नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, इंसान सुरक्षा किन चीज़ों की करता है। तो किन चीज़ों को सुरक्षित रखता है, किन चीज़ों के बारे में वो सबसे ज़्यादा सोचता है, किन को वो बचाने की कोशिश में लगा रहता है। निश्चित रूप से उन चीज़ों को जिनको वो महत्वपूर्ण समझता है, जिनको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देता है। तो यदि सबसे ज़्यादा महत्व देने की स्थिति आती है तो पहले व्यक्ति किसकी चिंता करता है? पहले अपने अपने खुद की चिंता करता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश में रहता है। अपनी जान पर जोखिम आ जाए तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा। फिर उसके लिए सारी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। यानी एक व्यक्ति चाहे अपाहिज हो, चाहे बोलने में असमर्थ हो, चाहे और तरीके से विकलांग हो या किसी भी स्थिति में हो, वो चाहे उसको कितने भी उस बंधन में रखने की कोशिश की जाए, लेकिन जब कोई समस्या, विकट समस्या उसके सामने आ जाए, जहाँ उसके प्राणों पर संकट आ जाए, तो उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा जो उसके पास है, जो उसकी सामर्थ्य में। यानी वो लड़ जाएगा उस समय प्रकृति से। उस समय वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपने आप को बचाना है, या और मैं कोई बात नहीं है, अभी ये आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब जान तो जानी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सोचता। ये जीवन का सत्य है। यानी जीवन में व्यक्ति को अपनी जान जो है वो सबसे अधिक प्यारी है, इसलिए वो उसको बचाना चाहता है। इसलिए वो उसको और चीज़ों से ज़्यादा अपनी जान प्यारी होती है। यदि उसके बाद यदि हम किसी चीज़ की बात करें, जान के बाद वो व्यक्ति किस चीज़ को बचाना चाहता है? यदि उसका परिवार बन चुका है तो, और परिवार नहीं बन चुका है तो। पहली बात करेंगे, परिवार यदि नहीं बना है, यदि व्यक्ति अकेला है, तो वो किसको बचाने की कोशिश करता है? वो बचाने की कोशिश करता है धन को। धन को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए धन महत्वपूर्ण है। और यदि हम देखें प्रैक्टिकल वे में, तो जो यदि हम सन्यासी जीवन को छोड़ दें और सांसारिक जीवन की बात करें, तो निश्चित रूप से धन महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना धन के हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में कोई छोटी से छोटी चीज़ भी पाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो वो उसके पास चाहे जितना भी पैसा हो, वो उसी को बचाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे से लोग जो पैसे वाले हैं, वो तो पैसे की बहुत सारी चीज़ों पर बचाने, जैसे एक इंसान के पास हीरा है, या उससे हीरा छोड़िए, उससे भी लग्जरी कोई चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा लग्जरी है, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण वो है। और दूसरी तरफ उस इंसान के लिए जिसके पास पूरे दिन में 1 ही रुपया मिल पाया, उसने चाहे वो भीख मांग करके ही उसने अर्जित किया हो, या उसने किसी काम को करके अर्जित किया हो, लेकिन उसके लिए वो एक एक रुपया जो है उस करोड़ों की दौलत से ज़्यादा है, और वो उस 1 रुपये के लिए लड़ जाएगा। देखने में क्या लगेगा कि अरे, ये व्यक्ति 1 रुपये के लिए लड़ रहा है, 1 रुपया कोई चीज़ होती है कि ये लड़ रहा है, लेकिन उसके लिए वो 1 रुपया उतना महत्वपूर्ण है। दूसरे, यदि हम परिवार हो, तो वो सबसे ज़्यादा किसको बचाने की कोशिश करेगा? अपनी संतान को बचाने की कोशिश करेगा। यदि कहीं कोई हादसा हो जाए और उसकी संतान भी है, उसकी पत्नी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी और को नहीं बचाएगा, पहले अपनी संतान को बचाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको संतान अपने से ज़्यादा प्यारी है, इसलिए वो संतान को बचाएगा। लेकिन यही संतान या यही कोई और चीज़ हो, और जब उसके प्राणों का संकट हो, तो वो अपने प्राणों को बचाएगा, संतान को भी छोड़ देगा। दोनों चीज़ें। और इसके बाद यदि वो किसी को बचाएगा, तो अब उसको सबसे नज़दीक क्या क्या कौन? यदि माँ और पत्नी दोनों हो, तो वो अपनी पत्नी को बचाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो माँ को बचाने की कोशिश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात समझ में आने की है ना, कि महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण तो माँ है, क्योंकि बिना माँ के सृष्टि में उसकी उपस्थिति नहीं थी। बेशक व्यक्ति कुछ भी कहे, चाहे कितना भी वो
बाद की प्रक्रिया के बारे में विषय में चर्चा करे, लेकिन माँ की उपस्थिति उसके जीवन में सबसे अनिवार्य थी। माँ पिता कई हो सकते हैं, लेकिन माँ जो है वो एक ही होती है। माँ दूसरी नहीं बन सकती, क्योंकि जन्म व्यक्ति हर व्यक्ति से नहीं ले सकता। पिता कई हो सकते हैं का मतलब ये कि वो संबंध माँ के किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन माँ जो है वो एक ही होती है। तो इसलिए माँ महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके द्वारा ही वो संसार में आया है और संसार में उसकी उपस्थिति दर्ज हुई है। तो वो महत्वपूर्ण होती है। बिना उसके वो किसी सृष्टि के किसी अच्छे बुरे किसी भी काम को वो नहीं कर सकता, इसलिए माँ महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद यदि किसी चीज़ की बात आती है, तो बात आती है कि वो फिर अपनी पत्नी को बचाएगा, क्योंकि उसके लिए पत्नी महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि यदि दोनों चीज़ें हैं तो वो पहले पत्नी को बचाएगा। क्यों? क्योंकि कंचन, कामनी और चीज़ में यदि हम जाएं तो कामिनी पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा आसक्त होता है, इसलिए वो कामिनी को भी बचाने की कोशिश करता है कि उसका लाइफ का पहला चरण ही वो है। यदि जीवन में चरण की हम बात करें, जब वो युवा होता है तो पहला उसका यदि उसकी आवश्यकता शुरू होती है तो वो पहले परिवार से शुरू होती है। परिवार में पहले पत्नी जो है वही जो है वो उसके संपर्क में आने की संभावना होती है, क्योंकि उसका परिवार उसी से स्टार्ट होता है। तो पहले उसको वो महत्वपूर्ण हो जाती है उसके लिए, तो महत्वपूर्ण है, तो उनको बचाता है। तो यहाँ यदि हम सारी प्रक्रिया में देखें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो ईश्वर को तो बहुत पीछे भूल जाता है। होना क्या चाहिए? ईश्वर पहले होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही आपकी उपस्थिति किसी में दर्ज कराई। चाहे वो कोई माँ तो बाद में जन्म देगी ना, पहले तो उस अंश को डालने वाला कौन है? ईश्वर। माँ के गर्भ में आपको ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने आपको जन्म दे करके इस संसार में भेजा। तो ईश्वर आपको पहले और इस भेजा क्यों अलग अलग तरीके से भेजा? क्यों अलग अलग? वो आपके कर्म के अनुसार। मतलब आपने 84, बहुत सारे लोग 84 लाख योनि से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग 84 लाख योनि से नहीं गुजरते, ये तो अंतिम स्थिति है। लेकिन सामान्य स्थिति में व्यक्ति का जन्म जो है वो 7 जन्म तक होता ही रहता है। तो 7 जन्म तक जब होगा तो वो अलग अलग कर्म की उपस्थिति के अनुसार 7 जन्म तो आपको कंटिन्यूस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद अंतिम समय में, अंतिम जब हो जाता है, तब वो 84 लाख योनि में या फिर अन्य योनि में या अन्य तरीके से उसकी उपस्थिति दर्ज होती है। उससे पहले तो वो उसी में रहता है संसार में। तो संसार में जो 7 जन्म की प्रक्रिया, उसमें वो जितने लोगों के संपर्क में आ रहा है वो सब उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसका जीवन तो उसको बार बार मौका दे रही है प्रकृति कि तुम समझो कि तुम क्यों आए हो। क्योंकि ये एक जन्म ऐसा है जिसमें व्यक्ति और भी जन्म में हो सकता है व्यक्ति को बोध हो जाता हो, लेकिन वो बोध को कंप्लीट कैसे करेगा? बोध के बाद वो उन चीज़ों को करे कैसे? यदि वो अपने कर्मों को बदलना चाहे तो बदले कैसे? ये एक विषय बन जाता है। केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें उसकी बदलने की प्रक्रिया वो चल सकती है। तो और ये 7 जन्म की भी कहानी कोई ये नहीं है कि 7 जन्म जो है वो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाए, कि ये भी एक लंबी प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरता है। क्योंकि उम्र का तो किसी अलग अलग है ना, अलग अलग क्यों है वो भी एक सोचने का योग्य विषय है। तो खैर, जो भी वो उसकी प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया से गुजरेगा। अब जब वो उसमें है तो निश्चित रूप से उनके संपर्क में आ रहा है, उसी तरीके से उसके व्यवहार और विचार सारी चीज़ें बदल रही हैं। होना ये चाहिए ईश्वर को वो सबसे पहले ध्यान करे, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति का अनुमान उसको होता ही नहीं है, इसलिए ईश्वर के बारे में तो वो सोचता ही नहीं है। ईश्वर की जब भी बात आती है तब तो उसे नकारने की कोशिश करता है, बल्कि परिवार में भी उसको यही समझाया जाता है
कि पूजा पाठ छोड़ो। यदि परिवार में के लोग हैं, यदि समझदार नहीं है, तो वो यही कहेंगे ये सब चीज़ें छोड़ो, पहले अपने करियर पर ध्यान दो। करियर पर क्यों ध्यान दो? क्योंकि धन की आवश्यकता है, इसलिए करियर पर ध्यान दो। और ये धन की आवश्यकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन और करियर की आवश्यकता ये गलत नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं ये करियर बनेगा कैसे। बिना आशीर्वाद प्राप्त करे यदि आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो वो होगी तो तभी ना, जब उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है। यदि नहीं है तो वो भी चीज़ में बाधा ही आएगी आपके, क्योंकि आप पूर्व जन्म को तो नहीं जानते ना, आप इस जन्म को जान रहे हैं कि आप अभी अभी आपका जन्म होकर के चुका है, या अभी आप इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, 7 जन्म की प्रक्रिया में चल रहे हैं। ये तो इस जन्म की कहानी चल रही है ना, ये तो आप नहीं जानते। तो आपको तो अपने कर्म यदि आप सही करेंगे तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हो जाएगा। यदि ईश्वर चाहे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों स्थितियां हैं। लेकिन वो तो बाद की स्थिति, आपने ही अपना कर्म नहीं किया तो समाधान होने की संभावना कहाँ खत्म हो। जब आप अपने लिए प्रयास करेंगे तब जब आप एग्ज़ाम की प्रक्रिया में पहुंच जाते हैं, जब आप पहले तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो एडमिशन की बात क्या होती है? संकल्प। किसी भी कार्य का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए कि मुझे ये करना है। जब आप उस प्रक्रिया को कर लेते हैं तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। उससे पहले कुछ भी शुरू नहीं होता, कुछ भी उसका अंत नहीं होता। जब आपके पास कोई चीज़ होती है तब आप उसके लिए कार्य करते हैं ना, तो आपके पास गोल होना चाहिए। लेकिन गोल तो तब बनेगा जब व्यक्ति खुद, या तो खुद से ज्ञान आ जाए, या दूसरे उसको ज्ञान लेने दें। ज्ञान की प्रक्रिया से तो उसको अलग कर दिया जाता है। वो चाहते ही नहीं कि ज्ञान वाली चीज़ में व्यक्ति जाए। ज्ञान वाली चीज़ का माध्यम जो है, वो माध्यम क्या है? वो मूल तो उसको शिक्षा लेना है। शिक्षा के द्वारा ही वो अध्यात्म से जुड़ेगा, शिक्षा के द्वारा ही वो अन्य चीज़ों से जुड़ेगा, चाहे वो शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधी हो, यानी या फिर वो किसी और तरह से मिले। जब पहले जैसे होता था, पहले केवल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से सुन करके चीज़ों को समझता था, यानी केवल मौखिक रूप से ही वार्तालाप के द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता था। उसके पास कोई और तरह का साधन नहीं था जिसके द्वारा वो अध्ययन कर सके, केवल सुन करके। तो सुनेगा किससे? जो भाई बात तो वो बहुत से लोगों से करता है, लेकिन यदि वो बात ज्ञान की बात हो तो ज्ञान की बात तो एक ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। उसी को हम गुरु कहते हैं, जिसके द्वारा हम उसको उस ज्ञान को लेकर हम आगे बढ़ सकें। लेकिन गुरु को क्यों कहा गया है कि गुरु से कंठी लेनी पड़ती है? ये क्यों कहा गया है? इसका कारण ये कि हम जब किसी से जुड़ कर के किसी कार्य को करते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है। हम उस कार्य को करने के लिए ज़्यादा निष्ठावान हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, जैसे हमने कहा कि एग्ज़ाम की प्रणाली है। आपने एडमिशन लिया तो किसी क्लास के लिए ले रहे हैं, तभी आपका वो होगा। और कई बार कहते व्यक्ति को पता ही नहीं है, तो वो सीधे कहता है कि मुझे, मान लीजिए ऐसा समझ लिए कि कोई सीधे एक व्यक्ति ये कहे मुझे सीधे एमए में एडमिशन दे दो, तो चलिए आपको हम एडमिशन एमए में दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप पहली सीढ़ी से चढ़े ही नहीं तो आप एमए की परीक्षा देंगे कैसे? क्योंकि पहले तो वर्णमाला आपको आनी होगी, पहले तो आपको शब्द ज्ञान आना होगा, पहले तो आपको वाक्य ज्ञान आना होगा, पहले तो आपको जो और जितनी प्रणाली हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनसे गुजरना होगा ना। आप एडमिशन तो ले सकते हैं, चलिए हमने आपकी बात को मान लिया, हमने एडमिशन दे दिया, लेकिन एडमिशन में सफल कैसे होंगे? जब तक आपको बेसिक का नॉलेज नहीं है तब तक आप अन्य नॉलेज को लेकर के करेंगे क्या संसार में? नॉलेज तो आपने ले ली, लेकिन उस नॉलेज का फायदा कुछ मिलने वाला है नहीं आपको।
क्योंकि वो नॉलेज किसी काम की ही नहीं है आपके। काम की तो वो तब बनेगी जब आपको उस चीज का ज्ञान होगा। तो ज्ञान तो तभी मिलेगा जब आप शिक्षा पाएंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां हम बेसिक रूल्स को फॉलो करते करते हम किसी धारा में प्रभावित हो रहे हैं। तो जो हम पहले देखते थे कि लोग हजारों सालों में जाकर के चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते थे, अब हम एक बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री होती है, हमारे पास अन्य तरह की सामग्री होती है, यानी संसार में जितनी भी तरह की अन्य साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उस तरीके से उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो प्राप्त हम तब करते हैं जब हमको सही ज्ञान हो। तो जब हमें सही ज्ञान होगा और हम सही तरीके से सही मार्ग पर चलेंगे तो हमारी चीज़ें कहीं और पहुंचेंगी। यदि हम उसी चीज़ को इस जो अनावश्यक रूप से करेंगे, यानी हमने कुछ भी करने की प्रक्रिया की, तो हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ता है। जब हम किसी भी पुस्तक को उठा करके हम अध्ययन करना शुरू करें, बहुत सारे लोग कहते भी हैं और मानते भी, उनको लगता है कि शिक्षा की प्रणाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति कहीं भी शिक्षित हो सकता है। निश्चित हो सकता है, किताबें यदि आप डेली पढ़ रहे हैं तो शिक्षित तो आप बनेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को आप सामने रख दीजिए जो व्यक्ति पूरे सिस्टम के साथ जुड़ करके शिक्षा लेकर के पहुंचा है, और एक ऐसे व्यक्ति को रख दीजिए जो बिल्कुल ही जिसने अपने आप अध्ययन किया। तो निश्चित रूप से अध्ययन जिसने अपने आप किया, पहले तो उसमें शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, और दूसरी बात उसको पता ही नहीं कि पहले मुझे उठाना क्या है। वो पहले पहली क्लास की भी बुक उठा सकता है, और पहले वो एमए की क्लास की भी उठा सकता है। उसे शब्द ज्ञान हो गया, वाक्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, और उसके बाद उसने पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसको क्रम नहीं मालूम कि किस क्रम से गुजर के उसको वहाँ तक पहुँचना है। और ये भी नहीं मालूम कि परीक्षा के बाद उसको परीक्षा प्रणाली से भी वो गुजरा नहीं है, तो उसको ये भी नहीं मालूम कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। भाई, एक एग्ज़ाम देने के बाद हम जब सर्टिफिकेट देते हैं तो सर्टिफिकेट के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है, तब आप आगे की कक्षा में जा रहे हैं। लेकिन जब आपने वो परीक्षा की प्रणाली को क्रॉस ही नहीं किया, आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? आप तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो आप तो वहाँ पहुँच जब आप वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो आपके उस ज्ञान को परखा कैसे जाएगा? परखा कैसे जाएगा? हाँ, ये ठीक है कि जब आप उस पर पहुँच जाते हैं, तब आपको वहाँ जा कर के तब आपको लगता है कि ये संसार क्या है, फिर आप अन्य चीज़ों पर जाते हैं। आप उल्टी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। एक हो सकता है कि कुछ बच्चों के जीवन में ऐसा होता है जो कि शुरू से ही सही दिशा में चल रहे होते हैं, जहाँ उनको आध्यात्म से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो पहली चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि भाई, आप जिसके द्वारा इस संसार में आए हैं, आप उसको थैंक यू बोलने की बजाय पूरी सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो वो नेचुरल है कि वहाँ जो है उस चीज़ में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब आप संरक्षण में होते हैं किसी की, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे माता पिता के संरक्षण में होते हैं, तो माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखें। जब गुरु के संपर्क में होते हैं, गुरु की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसका बच्चा कहाँ है, उसका बच्चा कहीं भटक तो नहीं रहा, वो बार बार उस पर ध्यान देते हैं, चेक करते हैं। बेशक कई बार ऐसा भी है कि उस प्रक्रिया में कठोरता भी कई बार गलत हो जाती है, ज़्यादा भी आदमी कठोर हो जाता है, वो हो सकता है। लेकिन उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं आप जब बढ़ रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते थे यदि वो प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए हम उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिनके माध्यम से होकर के हम गुजरे, क्योंकि वो मैं तो कहती हूँ कि संसार में उन सारे लोगों के लिए जिनसे जुड़ कर के हम वहाँ तक पहुँचे हैं। एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है। चाहे वो घर में काम करने वाले ही व्यक्ति क्यों ना हो, या घर में नहीं बाहर में भी काम करने वाले हमारे लिए यदि किसी ने
थोड़ा भी कुछ किया तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हम उसके कारण से बहुत से कार्य करने में सफल हो पाते हैं। बिना एक दूसरे से जुड़ाव के, बिना एक दूसरे के संपर्क के कार्यों को सफलतापूर्वक कम समय में कर लेना असंभव कार्य है। तो अपने आसपास का वातावरण सही बनाने के लिए, अपने आप को सही बनाने के लिए, यदि व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान होगा, यदि संसार का ज्ञान होगा, यदि व्यक्तियों का ज्ञान हो, गलती नहीं करेगा। उसको मालूम है भाई कि मुझे मेरा अंतिम समय कभी भी आ सकता है, इस सत्य पे फिर वो पहुंच जाता है। जब व्यक्ति को ये पता है कि मेरा अंतिम समय कभी आ सकता है। कुछ लोग ये जानते हैं, जैसे हम कहते हैं आर्मी के लोगों को पता होता है कि मैं फौज में जा रहा हूँ, मेरा अंतिम पता नहीं, मैं जिस लड़ाई में जा रहा हूँ लौटूंगा कि नहीं। उसको पता है कि मैं लौटूंगा कि नहीं, और आपको नहीं पता कि आप लौटेंगे कि नहीं। आपको पता है, आपको पक्का विश्वास है कि आप आने वाले समय में आप रहेंगे, कितने दिनों तक आपको पक्का विश्वास है। मतलब तो ये मूर्खता की बात है। बेशक बेशक आपकी उम्र कितनी भी लिखी हो, फिर भी हादसे होते हैं, फिर भी चीजें घटित होती हैं जिसको हम दुर्घटना का नाम देते हैं, फिर भी घटित होती हैं। और इसी की प्रक्रिया से के कारण से ये कहा जा सकता है, जब जन्म और मृत्यु का अंतिम का पता नहीं आपको किसी से, तो फिर आप व्यक्ति को यही मानना चाहिए मैं कभी भी जा सकता हूँ। और जाने वाले व्यक्ति को पहले तैयारी किसकी करनी है, इस संसार की या उस संसार की। तब प्रश्न तब आएगा, क्योंकि इस संसार में के बाद आप उसी संसार में जाने वाले हैं जहाँ से आप आए हैं। वहाँ के लिए कोई सामान लिया आपने, इस संसार के लिए सारा सामान ले लिया, इकट्ठा कर लिया सब सामान, लेकिन उस संसार में जब जाएंगे, जब लौटेंगे, तो वो पूछेगा नहीं कि क्या हमने तुम्हें ये दे करके भेजा, तुमने उसका क्या किया। तब क्या हिसाब है। तो कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किया ना, इतने सालों तक इतना कुछ किया, और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो व्यक्ति बचाता किस चीज़ को है, बचाता उस चीज़ को है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो वो उस चीज़ को जानता ही नहीं कि उसके सबसे पहले बचाना उसको किसको चाहिए, जिस चीज़ को लेकर के आया। यानी अपने व्यक्ति को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसको जीवन में आया है वो कर्म करने, अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों को बचाना चाहिए, अपने ज्ञान को बचाना चाहिए। क्योंकि इसको यदि वो बचा लेगा, यदि अपनी बुद्धि को बचा लेगा, तो वो सब कुछ बचा हुआ है भाई। बुद्धि के बिना इस संसार में कुछ नहीं चल सकता। शरीर तो सिर्फ शरीर मात्र है। इस संसार में बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धि खत्म हो गई तो बुद्धि खत्म होने के बाद व्यक्ति मृत के समान हो जाता है। आत्मा खत्म हो जाती है तो पूरे संसार ही खत्म हो जाता है, और बुद्धि खत्म होती है तो व्यक्ति का संसार खत्म है। उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, अच्छा हो रहा है बुरा घटित हो रहा है, कुछ ज्ञान नहीं हो रहा उसको। और जब आत्मा खत्म होती है तो पूरा संसार ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये शरीर का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इस शरीर का कोई महत्व है ही नहीं उसके बाद। तो जो चीज महत्वपूर्ण, फिर क्या चीज हुई। फिर जब आप जानते हैं, जब आप जान चुके, तो फिर महत्वपूर्ण क्या चीज हुई। निश्चित रूप से वो चीज, वो आत्मा, वो चीज जिसको बचाना जरूरी है। और वो आत्मा किससे बचेगी, धर्म से, दूसरी किसी चीज से नहीं बच सकती। आप अधर्म करें और सोच लें कि आपकी आत्मा बच जाए, नहीं। आदमी कहते ना उसका वो निर्णय लेने की स्थिति में फिर नहीं रहता। जब व्यक्ति अधर्म करता है, उसको लगता है कि उसको कोई देख ही नहीं रहा, नहीं, उसकी आत्मा ही मर जाती है। तो खैर, ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।